कल रात में हम लोगों ने तिरुपति बालाजी का दर्शन किया और इस समय सुबह में हम लोग निकल रहे हैं तिरुपति का साइट सीइंग करने के लिए। तो साइट सीइंग कैसे किया जाता है यहाँ पर, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ओके, इस समय हम लोग तिरुमाला बस स्टैंड पर हैं और जहाँ पे हम लोगों को तिरुपति वाली बस छोड़ती है, वहीं से तिरुमाला साइट सीइंग करने के लिए 6 स्थानों के लिए आपको बस मिलती है, जिसका किराया है 120 रुपये। इसमें ये 6 मंदिर हैं, जो वेणुगोपाल स्वामी आलय, दूसरा जपाली, तीसरा आकाशगंगा, चौथा पाप विनाशम, 5वां शिला तोरणम और 6ठा श्रीवारु पदालु। इन 6 जगहों को ये घुमाते हैं और 120 रुपये किराया लेते हैं। अगर आप नॉर्मल शेयरिंग ऑटो से, तो जहाँ बोर्ड सामने दिखा है, सामने से हम लोग को बस मिल चुकी है, 120 रुपये किराया है दोनों साइड का। और हम लोग चलना है साइट सीइंग करने। कैसा साइट सीइंग रहेगा ये बता दें। तो हम लोगों को 4 लोगों को टिकट पड़ा है 480 का। ये हम लोगों ने टिकट करा लिया है और 10 बजे के समय पे हम लोग निकले हैं दर्शन करने के लिए। और ये मेरा प्यारा हाथी राजा कम, ये भी दर्शन करने के लिए निकला हुआ है। और ये पूरे तिरुपति और तिरुमाला को बहुत अच्छे से घूम रहा है, कोई शरारत नहीं कर रहा है ये। तो चलते हम लोग घूमते हैं और बताएंगे आपको कि कैसा लगा। बेहतरीन नज़ारों के साथ में सफ़र स्टार्ट हो गया है और तिरुपति में आने के बाद आपको सड़कों के किनारे पे जो पेड़ लगाए गए हैं बहुत ही खूबसूरत लगाए गए हैं। तो हम लोग अपने पहले पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं 6 मंदिरों में। बस धीरे धीरे जंगलों की तरफ बढ़ चुकी है और अभी पहला स्टॉप हम लोग आया नहीं है, लगभग 10 मिनट हो गए हैं चले हुए, लेकिन जंगल ज़रूर आ गया है। तो ये जंगलों का आनंद लीजिए। आप देखिए कितना घना जंगल, कितना बेहतरीन नज़ारा है यहाँ पर। इन जंगलों के बीच से रोड सचमुच एक सपने जैसा है तिरुपति तिरुमाला घूमना। तो आप भी अगर उत्तर भारतीय हैं और सनातन संस्कृति में विश्वास रखते हैं तो आप भी इन जगहों को अवश्य घूमें, ये आपकी ही धरोहर है। टेम्पल के सीरीज़ में हम लोगों को पहला जो टेम्पल लाया गया है वो श्रीवालु पल्लू लाया गया है। प्यारी गिलहरी प्यारी सी गिलहरी है जिसको हम लोग चकली खिला रहे हैं। तो श्रीवाली पल्लू मंदिर में अभी हम लोग चलते हैं। यहाँ पे विष्णु जी के पद चिन्ह बने हुए हैं, उसका आपको दर्शन कराता हूँ। ये पहला स्टॉप है। ये हम लोगों के पास में देखिए प्यारी गिलहरी। अंकल जी खोपड़ी इसने चूस लिया है। और ये कुंदन जी देखिए गिलहरी के साथ खेल रहे हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट हम लोगों को मिला यहाँ पे टेम्पल्स के क्रम में। जो हम लोगों ने पहला टेम्पल आए हुए हैं श्रीवाली पल्लू, ये ऊपर है, यहाँ पे विष्णु जी के पद चिन्ह थे और उसको हम लोग देखते हैं। ये ऊपर की तरफ हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। लगभग यहाँ पे 100 के आसपास सीढ़ियाँ हैं जिनको आपको चढ़ के जाना पड़ेगा दर्शन करने के लिए। तो ये लगभग 100 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम लोग श्रीवाली पल्लू पहुँच चुके हैं। जी सर, ये सामने जो चित्र आ रहा है यहीं पे विष्णु जी का पद चिन्ह गिरा हुआ है, जिसको अभी मैं प्रणाम करूँगा। तो हम लोगों ने पद चिन्ह के दर्शन कर लिए हैं। मान्यता ये है कि जब भगवान विष्णु जी धरती पर आए थे तो पहला पद उन्होंने इस रखा था। आप सभी को एक जानकारी और देनी है कि यहाँ पे जो बसें होती हैं, वो जो बस आपको लाएगी वो तुरंत यहाँ से रिटर्न होती है, वो चली जाती है। फिर दूसरी बस आएगी तो आपको उस बस में बिठाया जाएगा और आपको अपना टिकट जो है ना उसको संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि उसी टिकट के ऊपर आप फिर रिटर्न जर्नी करेंगे। तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा। आप डरिएगा नहीं कि आपकी बस से आप आए तो वो चली गई, तो आप परेशान ना होइएगा, क्योंकि दूसरी बस फिर आ जाती है जिससे आप फिर आगे की यात्रा अपनी कर सकते हैं।
बस उनको टिकट दिखाना पड़ेगा और टिकट के हिसाब से आपको भेजते हैं। तो हम लोग इस समय इन ताड़ के वृक्षों के बीच में हैं और एंजॉय कर रहे हैं अपने लाइफ को। छोटी सी जो लाइफ मिलती है उसको एंजॉय करना चाहिए। तो हम लोग अब दूसरे टेंपल के पास में पहुंचने वाले हैं और हमारी धर्मपत्नी जी, इस बार टूर जो हम लोग घूम रहे हैं कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। हम और कुंदन जी इस समय इन ताड़ के बीच में हम लोग एंजॉयमेंट कर रहे हैं और आज हम लोग के ट्रिप का 5वां दिन है। हम लोग 27 तारीख को निकले थे और आज 2 तारीख हो गया, तो 5वां दिन है। 5 दिनों में हम लोगों ने अपने घर से निकल के मुगल सराय, फिर उसके बाद से चेन्नई पहुँचे, फिर चेन्नई के बाद कांचीपुरम पहुँचे। कांचीपुरम के बाद हम लोग अब पहुँचे तिरुपति। तिरुपति से फिर ऊपर आए हैं तिरुमाला और तिरुमाला का साइट सीइंग कर रहे हैं। तो बहुत ही इंजॉयफुल हम लोगों का ट्रिप कट रहा है। ये 5वां सक्सेसफुल दिन है और हम लोगों को अभी 10 दिन और इन्जॉयमेंट करना है। तो इस समय हम लोग मंदिरों के सीरीज में दूसरे स्थान पर आ चुके हैं और इसका नाम है शिला तोरणम। यहाँ पर इस मंदिर का इतिहास है जिसको मैं छोटे शब्दों में ये बता दूँ आपको कि इसी स्थान पर विष्णु जी धरती चीरकर बाहर आए थे और ये वही मनोरम स्थान है जहाँ पे विष्णु भगवान जी धरती चीरकर बाहर आए थे। और ये वर्ल्ड की तीसरी ही ऐसी जगह है जहाँ पर मतलब ऐसे रॉक्स बने हुए हैं, मात्र तीसरी जगह। तो हिंदू मान्यताओं के हिसाब से ये वही जगह है जहाँ पे विष्णु जी धरती चीरकर बाहर आए थे। देखिए आप लोग पूरे तरीके से इसको शिला तोरणम। शिला तोरणम से ही 100 मीटर की दूरी पर चक्र तीर्थम है जिसका दर्शन हम करने जा रहे हैं। लगभग 300 सीढ़ियों के आसपास है, लेकिन ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं है इसलिए थकान नहीं हुआ है अभी। ये सामने की तरह है चक्र तीर्थम। तो हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं चक्र तीर्थम की तरफ। चक्र तीर्थम पे फ़ोटो अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कैसे भी करके फ़ोटो ले लिया है। सामने की तरफ चक्र तीर्थम बना हुआ है, देखिए। ये भी विष्णु जी को समर्पित एक जगह है। छोटा सा बच्चा हमारा सनातन संस्कृति देखिए हमने सिखाया और ये भगवान जी की पूजा कर रहा है। जय बोलो, जय जय। गोविंदा बोलो, गोविंदा गोविंदा बोलो 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 गोविंदा। बजरंग बली बोलो, बजरंग बली। तो ये बजरंग बली की पूजा कर रहा है छोटा सा बच्चा। तो शिला तोरणम में हम लोगों का दर्शन पूरा हो गया है और यहाँ पर ये सामने पत्थर है जहाँ पे विष्णु जी धरती चीर कर बाहर आए थे और एक चक्र तीर्थम है जो कि यहाँ से लगभग 100 मीटर आगे के साइड में है, जहाँ भीड़ आप लोगों को पीछे दिख रहा है। तो इन 2 जगहों को दर्शन करने के बाद अब हम लोग आगे की तरफ बस से बढ़ेंगे और बताएंगे कि बस हम लोग को कहाँ कहाँ ले जा रहे हैं। मंदिरों के तीसरे क्रम में हम लोग आ चुके हैं पाप विनाशम और यहाँ पे हम लोग चल रहे हैं दर्शन करने। ये तीसरा मंदिर है हम लोगों को और तीसरा मंदिर हम लोग विजिट करने जा रहे हैं। ये तीसरा मंदिर है हमारा पाप विनाशम, यहाँ पे लोग नहाते हैं और यहाँ की मान्यता ये है कि यहाँ पर नहाने से आपके जीवन में जो भी पाप हैं वो धुल जाते हैं। और यहाँ पे स्नान करने के बाद इस सामने में मंदिर है, यहाँ पे लोग दर्शन करते हैं। यहाँ पर काफ़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं और यहाँ से स्नान करने के बाद ये पाप विनाशम मंदिर है, यहाँ पे लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो बालाजी आइए तो इस टीका को ज़रूर लगवाइए। देखिए हम लोगों ने लगवा लिया है और आप लोग भी अवश्य लगवाइएगा। मंदिरों के चौथे क्रम में हम लोग पहुंच चुके हैं आकाशगंगा और ये हम लोग के तिरुमला साइट सीइंग का चौथा मंदिर है। आकाशगंगा का कलाकृति देखिए, गेट बना हुआ है। अंदर चलते हैं, आकाशगंगा आपको दिखाते हैं। तो लगभग 60 से 70 सीढ़ी चढ़ने के बाद हम लोग नीचे आ चुके हैं और नीचे में यह आकाशगंगा मंदिर है। ये स्थान है माता आकाशगंगा का। यहाँ पे गंगा माँ आकाश से उतरी हुई है। अंदर कैमरा अलाउ नहीं है इसलिए मैं अंदर की चीज़ें नहीं दिखा सकता।
यहाँ पर गंगा माँ ये आकाश गंगा ये आकाश गंगा की कहानी है। यहाँ पर भगवान बालाजी जो थे वो एक बालक के रूप में आए थे। उन्होंने पानी की मांग की थी, तब पानी मतलब उनको दिया नहीं गया था, तो इस कारण ने उनको दुख पहुँचाया। तो उन्होंने एक बाण छोड़ा और बाण के कारण यहाँ पर जो है वो पानी की धारा निकली, और इस पवित्र धारा जो निकली उसको आज के डेट में हम लोग आकाश गंगा कहते हैं। तो ये था आकाश गंगा का इतिहास। और आकाश गंगा का दर्शन करने के बाद हम लोग ऊपर की तरफ चल रहे हैं। तो हम लोगों का 5वां स्टॉप जो था वो जापान टेम्पल था। यहाँ पे हम लोग भीड़ की वजह से उतर ही नहीं पाए। तो मंदिरों के क्रम में हम लोग छठे मंदिर वेणुगोपाल राय मंदिर पे पहुँच चुके हैं, और यहाँ से हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये हम लोग का छठा और आखिरी मंदिर है साइट सीन का। तो यहाँ पे वेणुगोपाल स्वामी मंदिर में दर्शन करने के लिए 5 रुपये का टोकन लगता है। ये नीचे साइड में देखिए, और सामने में ये मंदिर है। ये मंदिर है वेणुगोपाल मंदिर। लाइन लंबी है, देखते हैं हम लोग दर्शन करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोगों के 6 मंदिर जो थे वो हम लोगों ने कवर कर लिए, और 6 मंदिर का अनुभव ये रहा कि आप सभी मंदिरों को कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिनों में आ रहे हैं तो ध्यान दें, रश बहुत ज़्यादा हो जाता है। जो सरकारी बसें हैं उनमें रश बहुत ज़्यादा आपको मिलता है, तो इस बात का काफ़ी खास ध्यान रखें। बाकी आप अगर 6 मंदिर विजिट करने के बाद हम लोगों को एक खाली बस मिल गई है, क्योंकि इसके जस्ट आगे एक और बस चल रही है। ये बस पूरी तरीके से खाली है, इसलिए हम लोग अब आराम से चलना है। हाय बोल दो। तो ये रहा हम लोगों का तिरुमला साइट सीन जो हम लोगों ने विजिट किया। और अब इसके बाद हम लोग जो तिरुमला में कमरा बुक कर रखा था उसको हम लोग लीव करेंगे, और उसके बाद तिरुपति के लिए रवाना। हाय।